Today we will talk about the applications of the DNA fingerprinting. जो DNA fingerprinting है उसकी application क्या है, उसकी significance क्या है. अब इसमें कुछ important applications ये है कि it is used, this DNA fingerprinting it is used in the identification of the criminal, और ये maternity और paternity dispute solve करने में मदद करती है. और DNA fingerprinting इसकी और एक एप्लीकेशन है कि इसके ज़रिए हम ट्रेस कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं ह्यूमन लीनिएज को. और ये एक इस्तेमाल होती है एज अ डीएनए फिंगरप्रिंट इस्तेमाल होता है एज अ जेनेटिक बार कोड ऑफ अ पर्सन. सो यहाँ पर आप देख लीजिए एप्लीकेशंस ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. सो वी हैव फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल. ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ये इस्तेमाल होती है इन फोरेंसिक डिपार्टमेंट, जहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं एज अ टेक्नोलॉजी फॉर इन्वेस्टिगेशन या एज ए सॉर्ट ऑफ एविडेंस. तो वहाँ पर फोरेंसिक डिपार्टमेंट में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस्तेमाल होती है. और ये डीएनए फिंगरप्रिंट जो है ऑफ ए पर्सन या डीएनए प्रोफाइल ये कंसिडर किया जाता है एज अ रिलायबल टूल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ क्रिमिनल. इसी तरह अगर किसी जगह इट सॉल्व्स मैटरनिटी, दूसरा पॉइंट जो है इट सॉल्व्स मैटरनिटी एंड पैटर्निटी डिस्प्यूट्स. सो दिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इट इज़ अ ट्रस्टवर्दी टूल फॉर डिटरमाइनिंग द रियल बायोलॉजिकल फादर या मदर ऑफ ए ऑफस्प्रिंग. अगर किसी जगह ये डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा कि हु इज़ द रियल बायोलॉजिकल फादर ऑफ द या मदर ऑफ द ऑफस्प्रिंग, तो हम क्या करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ज़रिए ये डिस्प्यूट जो है मैटरनिटी एंड पैटर्निटी डिस्प्यूट सॉल्व किया जाता है. और ये एक रिलायबल टूल है. इसमें हम जो मदर है या फादर है उसका हम डीएनए लेते हैं और डीएनए प्रोफाइल उसका बनाते हैं और फिर उसके मैच किया जाता है विद द ऑफस्प्रिंग. तो इसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो रियल बायोलॉजिकल फादर या मदर जो है बच्चे की वो हमें पता चलता है. देन वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ ह्यूमन एवोल्यूशन. जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ज़रिए हम डिटरमाइन कर सकते हैं वी कैन डिटरमाइन द ह्यूमन लीनिएज. ये कहा जाता है कि ये जो ह्यूमन जो है उनके प्रीहिस्टोरिक रूट्स वो अफ्रीका से अराइज हुए हैं, अफ्रीका में से वो ओरिजिनेट हुए हैं. We know that कि it is based ये tracing the human lineage it is based on the fact that कि कुछ DNA sequence जो है ऐसे है which is passed unchanged या without any modification from one generation to another generation. तो उस बुनियाद पर हम ट्रेस कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं ह्यूमन लीनेज. देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वी कैन यूज दैट एज अ जेनेटिक बार कोड ऑफ अ पर्सन. जिस तरह एक प्रोडक्ट जो है उसका एक अपना बार कोड होता है वो डिटरमाइन कर सकता है इसकी ऑथेंटिसिटी, इस तरह हर पर्सन का अपना एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूनिक जेनेटिक कोड होता है या डीएनए फिंगरप्रिंट होता है और वो उस इंसान का जेनेटिक बार कोड ऑफ अ पर्सन डिटरमाइन करता है. दैट मीन्स कि डीएनए प्रोफाइल जो है डीएनए फिंगरप्रिंट वो बन सकता है एज ए जेनेटिक बार कोड ऑफ ए पर्सन. वो उस पर्सन की ऑथेंटिसिटी को एज एन एविडेंस वो हम यूज़ कर सकते हैं. अब हाउ वी कैन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल हम किस तरह कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर वी हैव कलेक्टेड एक क्राइम स्पॉट से हमने हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द क्रिमिनल बाय मीन्स ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग. हम एक क्रिमिनल को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग. सपोज हमने डीएनए सैंपल जो है हासिल किया फ्रॉम द ब्लड और जो हमने ब्लड कलेक्ट किया फ्रॉम द क्राइम स्पॉट और फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 सस्पेक्ट्स है तो हमने भी उनके ब्लड से डीएनए हासिल किया. सो वी हैव सस्पेक्ट 1, सस्पेक्ट 2, सस्पेक्ट 3. तो हम क्या करते हैं हमने डीएनए हासिल किया फ्रॉम द ब्लड ऑफ 3 सस्पेक्ट, सस्पेक्टेड 1, सस्पेक्टेड 2, सस्पेक्टेड 3 और हमने डीएनए आल्सो हासिल किया फ्रॉम द ब्लड जो क्राइम स्पॉट से हमें हासिल हुआ. उसके बाद हम क्या करते हैं हम इनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम इस डीएनए क्या करते हैं दैट मीन्स कि जो डार्क बैंड्स हमें
एक्सरे फिल्म पर आएंगे तो सपोज ये डार्क बैंड्स इस तरह के होंगे जो डीएनए हमने हासिल किया है फ्रॉम द क्राइम स्पॉट। सो ये एक बैंड है, दूसरा बैंड, तीसरा, इसी तरह ये बैंड्स होंगे। अब हम इनका भी जो 3 सस्पेक्ट्स है उनका भी डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार करेंगे, डीएनए प्रोफाइल हम उनका भी तैयार करेंगे। दिस इज डीएनए फिंगरप्रिंट ऑफ सस्पेक्ट फर्स्ट, ये डीएनए फिंगरप्रिंट है सस्पेक्ट सेकंड का, और ये डीएनए फिंगरप्रिंट है सस्पेक्ट थर्ड का। अब ये जो डीएनए फिंगरप्रिंट है जो हमने हासिल किया है फ्रॉम द ब्लड, जो ब्लड हमने हासिल किया फ्रॉम द क्राइम स्पॉट, तो उसको हम मैच करेंगे इन 3 डीएनए प्रोफाइल्स के साथ, इन 3 डीएनए फिंगरप्रिंट्स के साथ, और फिर हम देखेंगे कि ये जो है ये डीएनए फिंगरप्रिंट किस डीएनए फिंगरप्रिंट के साथ मैच करता है, और जिसके साथ ये मैच करेगा ही इज कंसिडर्ड एज द दैट सस्पेक्ट इज कंसिडर्ड एज द कल्प्रिट, और वो क्रिमिनल कंसिडर किया जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये बैंड है, ये बैंड, ये बैंड, ये बैंड, और ये डीएनए फिंगरप्रिंट इसके साथ मैच नहीं करता है। इस तरह हम ये देखेंगे, ये डीएनए फिंगरप्रिंट इसके साथ मैच करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये बैंड, ये बैंड, ये बैंड, ये बैंड, ये बैंड, ये बैंड, ये बैंड जो है ये डीएनए फिंगरप्रिंट इसके साथ मैच करता है। और ये देखेंगे ये डीएनए फिंगरप्रिंट सस्पेक्ट थर्ड पर्सन जो है उसका देखेंगे तो यहाँ पर इसके साथ मैच नहीं करता है। तो इट मीन्स दैट जो है सस्पेक्ट सेकंड जो है इसका डीएनए प्रोफाइल, डीएनए फिंगरप्रिंट, उसके बैंड जो है वो मैच करते हैं विद द डीएनए फिंगरप्रिंट ऑफ द क्राइम स्पॉट। तो इट मीन्स दैट सस्पेक्ट सेकंड इज कल्प्रिट। सो इस तरह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इस तरह हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कल्प्रिट कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल, हमने डीएनए सैंपल हासिल किया फ्रॉम द ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम द क्राइम स्पॉट एंड फ्रॉम द 3 सस्पेक्ट्स। उसके बाद हमने मैच किया दीज डीएनए फिंगरप्रिंट्स ऑफ द डिफरेंट persons with the DNA fingerprint of from the crime spot। उसके बाद हमने सिमिलरिटी की बुनियाद पर उसके अकॉर्डेंस हमने ये डिसाइड किया, हमने ये देखा कि जो सस्पेक्ट सेकंड जो है दैट इज द क्रिमिनल। इट वाज रिगार्डिंग द applications of the DNA fingerprinting. So we have discussed about regarding the DNA fingerprinting। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, हमने इसमें देखा कि what is the principle of DNA fingerprinting, उसके बाद हमने technique of DNA fingerprinting, और फिर हमने application of DNA fingerprinting। तो in this way ये टॉपिक हमने complete किया। This was all about the DNA fingerprinting. Thanks.